बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तोशा खाना केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और ये केस जो है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान जो हैं उनका जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत बयान कलम बंद कराने के लिए कल 11 बजे अदालत ने तलब कर लिया है और जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर इमरान खान कल 11 बजे अदालत नहीं आते तो उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज 35 सवालात के जवाबात जो है वो मांगे गए हैं। 35 सवालात का एक सवालनामा इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर के हवाले किया है अदालत ने और इन 35 सवालात के जवाबात मांगे हैं। बहुत ही अहमियत के हामिल ये सवालात हैं और इन सवालात में जो प्रोसिक्यूशन है, जो इलेक्शन कमीशन है, इसमें जो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है, उसमें जो विटनेस दिए उन्होंने और जो एविडेंस दिया, जो शवाहिद जो है वो अदालत के सामने रखे, उन तमाम को मद्देनजर रखकर ये 35 सवालात जो है वो तैयार किए गए हैं। वो सवालात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ वन बाय वन डिटेल के साथ के, और खास तौर पर इमरान खान से मुतल्लिक कम से कम 10 सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात उनको देना होंगे, इस लिहाज से कि उसके लिए कुछ शवाहिद भी साथ उनको लाना होंगे, क्योंकि वो 10 सवालात ऐसे हैं कि मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इस केस में, तोशा खाना केस में, क्योंकि 342 की स्टेटमेंट के बाद इस केस में आगे आर्गूमेंट्स होने हैं। पहला सवाल जो अदालत ने लिखा है, कुछ जो सवालात हैं वो एक रूटीन के हैं सवालात हैं। फॉर एग्जांपल अदालत ये कहती है कि क्या आपने ट्रायल के दौरान इस्तिगासा की जानिब से पेश किए गए शवाहिद को सुना है और समझा है। कहाँ सुनना और कहाँ समझना था, 32-33 समातें हुई, इमरान खान साहब तो एक समात पे आए हैं, तो इसलिए इस सवाल का जवाब उनके वकील देंगे। दूसरा सवाल यह है कि आपकी अपने खिलाफ तोशा खाना से मुतल्लिक जो फौजदारी कार्रवाई की शिकायत है, जो कंप्लेंट है, इस पे आपकी क्या राय है। उसके बाद सवाल है कि इस्तिगासा के शवाहिद के मुताबिक आपने 2017-18 के जो असासों की तफसीलात जमा कराई, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे। फिर अदालत लिखती है कि इस्तिगासा के शवाहिद के मुताबिक आपने 2019, 18, 19, फिर 19, 20 और फिर 20, 21 में जो शवाहिद जमा कराए, तमाम की तफसीलात अदालत की कहती है कि उनसे मुतल्लिक आपकी राय क्या है। और ये गजट नोटिफिकेशन जो है उसमें भी ये तमाम तफसीलात जो है वो जारी हुई हैं। उसके बाद अदालत आगे लिखती है कि जो रेफरेंस भेजा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, उस रेफरेंस से मुतल्लिक जो है वो आपकी क्या राय है। इसके बाद अदालत यह लिखती है कि आपने साल 2018 से 2021 तक के तोशा खाना तहफ़ अपने पास रखने का एतराफ़ किया, इस पर आपकी क्या राय है। आपने 2018-19 में हासिल किए गए तहफ़ बेचने और उनके इवज 58 मिलियन रुपए हासिल करने का एतराफ़ किया, इस पर आपकी क्या राय है। यह सवाल की शक्ल में अदालत ने इमरान खान के सामने रखा है। और उसके बाद अदालत कहती है कि आपने 2019-20 में हासिल किए गए तोशा खाना तहफ़ किसी और को तोहफे में देने का बताया और अपने जो असासे थे आपके, उसमें आपने जाहिर नहीं किया, इससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है। उसके बाद अदालत कहती है कि आपने साल 2020-21 में हासिल किए गए तहफ़ अपने असासों में जाहिर किए। काबीना डिवीजन ने तोशा खाना तहफ़ की मुसद्दका फहरिस्त भी भेजी, इस पर आपकी क्या राय है। इस्तिगासा के शवाहिद के मुताबिक आपने 2018-19 में हासिल किए गए 4 तहफ़ को डिक्लेयर नहीं किया, झूठा बयान दिया, उस पर क्या राय है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है कि उन्होंने एक फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो दिया है। फॉल्स स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमीशन के सामने आप देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना होते हैं। उसके बाद अदालत लिखती है कि इस्तिगासा के शवाहिद के मुताबिक आपने 2020-21 में हासिल किए गए 5 तहफ़ को डिक्लेयर नहीं किया और झूठा बयान दिया, इस पर आपकी क्या राय है, क्या आप जवाब देंगे। उसके बाद आगे अदालत ने सवाल लिखा कि 2018-19 में जो तहफ़ बिके, खरीदार कौन थे, उनकी तफसीलात आपने फराहम नहीं की। 2019-20 के तहफ़ आपने किसको तोहफे में दिए, तफसीलात आपने नहीं बताई, इस पर जवाब दें।
आपकी जानिब से 2018-19 में हासिल किए गए तहाइफ की मालियत का तखमीना 107 मिलियन था। आपने 21.5 मिलियन जमा कराए। इस पर आपकी क्या राय है? उसके बाद अदालत लिखती है कि आपने 22 जनवरी 2019 को तहाइफ का चालान जमा कराया। उस वक्त आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 30 मिलियन रुपए थे। इस पर जो है वो आप क्या कहेंगे? 2018-19 के तहाइफ के इफ्ज मिलने वाले 58 मिलियन रुपए आपके बैंक अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुए। इस पर आपकी क्या राय है? आपने इस मामले में झूठा बयान दिया। ये भी अदालत ने ये पूछा है कि आपने झूठा बयान क्यों दिया। 2019-20 में हासिल किए गए तोशाखाना के तहाइफ आपने असासों में जाहिर नहीं किए। 2020-21 में हासिल किए गए तोशाखाना के तहाइफ आपने असासों में जाहिर नहीं किए, मतलब 19-20 और 20-21 दोनों। उसके बाद अदालत लिखती है कि शवाहिद के मुताबिक शिकायत दायर करने के लिए टैक्स रिटर्न की बजाय फॉर्म बी होना काफी है। उस पर आप क्या कहेंगे? शवाहिद के मुताबिक आपने जानबूझकर साल 2018 से 2021 तक अपने असासे छुपाए और झूठी तफसीलात जो है वो जमा करवाई हैं। उसके बाद अदालत लिखती है कि आप क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ ये शिकायत क्यों दर्ज हुई, और गवाहों के बयानात जो रिकॉर्ड किए गए हैं इससे मुतल्लिक भी सवाल का जवाब अदालत को दें। अदालत ने यह भी कहा है, इमरान खान को ये चॉइस दी है कि वो अपने ही केस में बतौर गवाह पेश होना चाहेंगे, और यह भी कहा है कि आप अपने दिफा में कोई शवाहिद पेश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 35 सवालात हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 सवालात ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अहम नौइयत के हैं और जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जिनमें ये कहा गया है कि आपने गोशवारों की तफसीलात छुपाई। इसके अलावा आपने मिस डिक्लेरेशन दी, आपने फॉल्स स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। तो इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 35 सवालात हैं, इनके जवाब क्या इमरान खान कल देंगे या किसी और जो है वो रोज के लिए ये समाअत मुकर्रर होगी, क्योंकि कल के लिए अदालत ने ये कह रखा है कि नाकाबिले जमानत वारंट हो सकते हैं। इसके अलावा इस केस में अगर ये केस साबित हो जाता है तो मैक्सिमम सजा 3 साल कैद की जो सजा है वो अदालत ने इस केस में रखी है। इसके अलावा जो है वो जुर्माना की सजा है। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी जो तफसीलात थी तोशाखाना केस में, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और 35 सवालात जो है वो सामने आए हैं और इमरान खान को इन सवालात का जवाब देना होगा। उनके वकील क्या जवाब तैयार करते हैं, जो भी जवाब होगा वो भी हम आइंदा समाअत पर आपके जो है वो सामने रखेंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।